बारे में। तो आज हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप के 4 और देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन के बारे में। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के अंदर मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है। तो स्पेन के अंदर कौन सी भेड़ पाई जाती है? स्पेन के अंदर मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है। यहाँ का वास्का नामक एक अलगाववादी संगठन है। तो यूरोप के अंदर वास्का नामक एक अलगाववादी संगठन है। स्पेन में बुल फाइट यानी सांड युद्ध खेल प्रसिद्ध, जैसे भारत का कौन सा खेल है? हॉकी, उसी प्रकार का स्पेन का है सांड युद्ध यानी बुल फाइट। स्पेन के अंदर सियरा नेवडा नामक ब्लॉक पर्वत है। स्पेन के अंदर सियरा नेवडा नामक ब्लॉक पर्वत है। तो इस ब्लॉक पर्वत का आपको नाम याद रखना, सियरा नेवडा नामक ब्लॉक पर्वत का है, तो वो है स्पेन के अंदर। स्पेन के दक्षिण में जिब्राल्टर जलसंधि, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य सागर में जाने का यही एकमात्र रास्ता है, यानी भूमध्य सागर का जो रास्ता है वो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा ही खुलता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। कैटालोनिया क्षेत्र, इस कैटालोनिया क्षेत्र को आपको याद रखना। ये कैटालोनिया जो क्षेत्र है ये स्पेन का ही क्षेत्र है, लेकिन ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश होना चाहता है। स्पेन को कहता है आप हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसको याद रखना, कैटालोनिया क्षेत्र जो स्पेन का क्षेत्र है वो अपने आप को स्वतंत्र देश होने की कोशिश कर रहा है स्पेन से अलग होकर। अब बात करते हैं हम पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। पुर्तगाल के ही वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को कालीगढ़ बंदरगाह पहुंचकर भारत की जो है समुद्र मार्ग से खोज की थी। तो भारत की खोज समुद्र मार्ग से किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। वो भारत में कहाँ पहुंचा था? तो केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी को। जब वो यहाँ पे आया तो उस टाइम केरल के राजा थे जमोरिन। उन्होंने ज़बरदस्त स्वागत किया इनका, और जब 3 महीने तक यहाँ पे रहे वास्को डिगामा, और जब ये जाने लगे तो इनकी शिप में ज़बरदस्त मिर्च मसाले, ज़बरदस्त स्वागत किया इनका, और मिर्च मसालों से भर के एक इनकी जहाज़ को पूरी को भेज दिया इनके साथ, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भव है। तो इन्होंने भेज दिया। अब ये वास्को डिगामा अपने वहाँ पे पुर्तगाल जाके वापस उस जो चीज़ें यहाँ पे मिर्च मसाले भेजे उनको 8 गुना दामों पे बेचा, तो इसकी ज़बरदस्त कमाई हो गई। तो फिर वे लालच से वापस भारत में आया 1501 में वास्को डिगामा, और आके गोवा में एक फैक्ट्री की स्थापना की। तो याद रखना ये जो पुर्तगाली है ये अंग्रेजों से भी पहले, यानी सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे एंड में कौन गए? 1961 तक ये भारत में रहते। 1501 में आए और 1961 यानी सबसे लास्ट तक, क्योंकि अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन ये जो है पुर्तगाली ये गोवा, दमन, दीप इन क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाए हुए थे, हट नहीं रहे थे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो ऑपरेशन विजय चलाया, ऊपर से वायुसेना लगाई, इधर से आर्मी, इधर से नौसेना, चारों तरफ से इनको जकड़ लिया, फिर इनको भागना पड़ा। तो याद रखना है सबसे पहले भारत में कौन आए? तो पुर्तगाली आए थे 1501 में, लास्ट में कौन गए? तो पुर्तगाली 1961 में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इबेरियन प्रायद्वीप, इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। स्पेन और पुर्तगाल पहले एक ही देश थे और ये इबेरियन प्रायद्वीप पर मौजूद थे। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। सबसे बड़ा शहर जनेवा, राजधानी बर्न है, लेकिन स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जनेवा। ये चारों ओर अल्पास पर्वत से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड के चारों ओर कौन से है? अल्पास पर्वत है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि स्विट्जरलैंड के चारों तरफ अल्पास पर्वत। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय जनेवा में, इंपॉर्टेंट बात। आप देखते हुए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें से ज़्यादातर जो है उनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। ऐसा क्यों? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में खतरनाक भूखमरी फैल गई, बीमारियां फैल गई बहुत तरीके की, और जो अर्थव्यवस्था वो तबाह हो गई। तो इन सब के लिए अमेरिका उस टाइम राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। उन्होंने लीग ऑफ नेशन की एक स्थापना की, और उन्होंने कहा ये जो लीग ऑफ नेशन है ये पूरी दुनिया में जाएगा, जहाँ जहाँ बीमारियाँ फैली हुई है वहाँ पे बीमारियाँ वो मिटाएगा, दवाएँ भेजेगा, वहाँ पे जहाँ पे भूखमरी फैली हुई है वहाँ पे अनाज भेजेगा, और अर्थव्यवस्था को वापस खड़ी करने के लिए एक दूसरे देशों में व्यापार को वापस चालू करेगा, एक दूसरे देशों में शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरा देश में आपस में सामंजस्य बैठाएगा, ये चीज़ें करेगा। और इसका जो मुख्यालय रखा लीग ऑफ नेशन का वो रखा स्विट्जरलैंड की शहर जनेवा में। तो ये चल रहा था लीग ऑफ नेशन, लेकिन जब ये दूसरे विश्व युद्ध को लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाया तो फिर लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया यूएनओ को लाया गया। तो फिर जो यूएनओ को जब लाया गया तो यूएनओ का तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है अभी, लेकिन बाकी सारे संगठन उनको फिर जनेवा में ही रहने दिया। इस कारण जो है वो सबसे ज़्यादा जनेवा में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जनेवा में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का पहले जो मुख्यालय था वो यहाँ पे था जनेवा में। इसलिए बाकी जब यूएनओ बनाया तो अमेरिका ने न्यूयॉर्क में उसका तो मुख्यालय बना दिया, लेकिन बाकी सारे जो संगठन है उनको यहाँ पे जनेवा में रहने दिया। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार बहुत सारे संगठनों का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। यहाँ के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहाँ पे विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है, ये भी आप याद रख सकते। यहाँ का स्विस बैंक प्रसिद्ध है, आप सुनते होंगे कि बहुत सारे पैसे भारतीयों के वहाँ पे स्विस बैंक में मिले। तो आप सोचते हो भारत के बैंकों में वो जमा क्यों नहीं करवा देते, स्विस वहाँ पे इतनी दूर क्यों जाते हैं जमा करवाने? तो इसलिए जाते हैं क्योंकि भारत में यदि आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो 30 लाख रुपए तो भारत सरकार है वो टैक्स ले लेती है। तो जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो इस चीज़ टैक्स से बचने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड वाली सरकार कहते हैं हम सिर्फ आपसे 4% टैक्स लेंगे, यानी आप यदि हमारे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए जमा कराओगे हम सिर्फ आपसे 4 लाख रुपए टैक्स के रूप में लेंगे। तो भारतीय जो है वो टैक्स बचाने के लिए उस बैंक में जाके पैसे जमा करवाते। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, भारत वाले हैं वो स्विस बैंक में जाके पैसे जमा क्यों करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि बैंक में जमा करवाएंगे तो 1 करोड़ कमाएंगे तो 30 लाख देना पड़ेगा, और वहाँ पे करवाएंगे तो सिर्फ 4 लाख देना पड़ेगा। इसलिए जो है वो स्विस बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन का मुख्यालय वियना में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो भी वियना में। वियना संधि के तहत ही कोई भी देश दूसरे देश के राजदूत पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। वियना संधि के तहत ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही है ज़बरदस्त, और भारत का राजदूत बैठा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाला ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दे। तो ये संधि यही बात कहती है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो कौन सी संधि के तहत? वियना संधि के तहत। तो ये भी वियना संधि भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की गई, जिसे सेराजेवो की घटना कहते हैं। कब की गई? 28 जून 1914 को कर दी गई। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को कर दी गई। और यही जो घटना है वो प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन शुरुआत का कारण बना था। यदि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की यदि हत्या नहीं करते तो जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो टल भी सकता है। तो इम्पोर्टेंट बना कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो आई होप कि ये चारों देशों के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कोशिश की गई है वो बता दी जाए आपको, ज़्यादा बिना फालतू की चीज़ें बताई नहीं गई है, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वही बताई गई है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बाकी देशों के बारे में जहाँ लेके, तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।